दिल्ली के सामावार B36 ग्रेटर कैलाश में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और मुख्य संरक्षण पंडित सुखबीर शर्मा, अध्यक्ष पंडित रमेश किचलू और महामंत्री गोस्वामी SK पुरी और रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा ने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार और हत्याओं से आहत होकर आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें पंडित सुखबीर शर्मा ने विशेषकर कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं की हत्याओं के सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद वहां पर आम नागरिकों की हत्या हो रही है और वहां के पुलिस अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। आखिर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आम आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर पुलिस अधिकारी पब्लिक को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर बात करते हुए बताया कि गृह मंत्री जी का जम्मू कश्मीर दौरा आतंकवाद की घटनाओं को जड़ से कुचलने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को भी प्रगति देगा। गृह मंत्री जी के द्वारा मंदिरों में जाना वहां के विशेष समुदाय को नई किरण देने का कार्य करेगा। साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार द्वारा नौकरी और विशेष पैकेज की घोषणा की थी। वह याद दिलाते हुए कहा कि जब सरकार ने घोषणा की थी तो अब उनको वह सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए जिससे वहां के लोगों की हालत सुधरेगी। अध्यक्ष पंडित रमेश किचलू ने जम्मू कश्मीर पर विशेष आहत होकर कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। मैंने कई बार कश्मीर का दौरा किया है और वहां देखता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां पर भाईचारा बढ़ाया जाए। साथ ही वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार पर भी विशेष वार्ता की जाएगी। उड़ीसा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ब्राह्मणों पर जहां भी कोई जाति करने की कोशिश करेगा, इस देश का 30 करोड़ ब्राह्मण, 30 करोड़ से ज्यादा हमारी तादाद है, उनकी पीठ पे खड़ा होगा और इस देश को और इस कम्युनिटी को हम टूटने नहीं देंगे। दूसरा, कश्मीर में हमारे वाल्मीकि भाई वहां पे जो वहां के राजा रजवाड़े थे, जब वहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एक ऐसी कौम है जो सफाई का जो काम करते हैं, सिर पे मैला ढोते हैं, उनको पंजाब से ले आओ। और वाल्मीकियों की 200 से ज्यादा फैमिली वहां लेके आए। आज वो 2-2.5 लाख के करीब लोग हैं, लेकिन उनको ना उनको वो मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी और उस जो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा नहीं होगा, कोई राइट्स नहीं। ऐसा कानून ले आए। 2 लाख से ज्यादा हमारे वाल्मीकि भाई वहां तड़फ गए और मैला ढोते ढोते उन्होंने जो नरक की जिंदगी जी है। आज जो कल आदरणीय गृह मंत्री, हम किसी पार्टी बाजी में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उस सपने में अभी जो गृह मंत्री गए हैं कश्मीर में, आज भी कश्मीर में हैं। आज हमारा सिर ऊंचा हो गया जब वो सुबेरे खीर भवानी मंदिर में उन्होंने मत्था टेका है। आज सारे हिंदुओं का जिस खीर भवानी मंदिर में जाते हुए पैर कांपते थे, आज इस देश के दूसरे सरदार पटेल वहां गए और उन्होंने मत्था टेका। गुरुद्वारे में भी गए और वहां भी गए। इससे पूरी माइनॉरिटी में एक ताकत खड़ी हुई है। तो आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो आज वहां पे उद्घाटन किए हैं, वहां पे IITs, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और शारजा के लिए फ्लाइट और UAE का इन्वेस्टमेंट, और आज एक नया रास्ता दिखाया। और कश्मीर और जम्मू की धरती पे उस लौह पुरुष ने जो भाषण दिया है, पूरी कम्युनिटी, हिंदुस्तान के तमाम 30 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण पार्टी पॉलिटिक्स को भूल के और वहां के वाल्मीकि भाई उनको सैल्यूट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण होने के नाते कि उनको परमात्मा ताकत दे और कश्मीर में कोई भी आदमी जाकर के वहां रह सके। और वहां जो कश्मीर में हमारे भाई वाल्मीकि भाई रह रहे हैं और ब्राह्मण रह रहे हैं, जो उनके साथ इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा होगा। आज हम लोगों ने एक फैसला किया है कि सरकार, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि तमिलनाडु सरकार को तुरंत बर्खास्त करे। तमिलनाडु की जो सरकार है वो बर्खास्त होनी चाहिए।
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है और उस सरकार को पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। उसमें कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो उसको वहां सपोर्ट कर रही है, आवाज नहीं निकल रही है। और जो लोग यहां कह रहे हैं आज कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं, जो केजरीवाल कभी अयोध्या की बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात कर रहे हैं, जाओ ना लाल चौक पे झंडा फहराओ। हमारे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एक साथी और एक हमारी बहन ने वहां लाल चौक पे भाषण भी किया है और तिरंगा भी लहराया है। आज भी हमारे साथी वहां पे हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने वो छोड़ा नहीं है मैदान। और जो हमारे बच्चे नौकरी की तलाश में, नौकरी जो पीएम पैकेज में लगे हैं वहां पे, आज उनकी सिक्योरिटी का इशू है, आज उनकी सेफ्टी का इशू है और उनकी वो लगनी चाहिए। अगर किसी भी ब्राह्मण का, पंडित का जो पीएम पैकेज में लगे हैं, उनका अगर कोई बाल भी उखाड़ता है तो उसको नेस्ताबूद कर दें और उन लोगों को टर्मिनेट करें सर्विस से। जो डीएम और वहाँ का एसएसपी और जो एसडीएम है, अगर वहाँ कुछ भी होता है तो इनकी जिम्मेदारी लगनी चाहिए। तो हमारे बच्चे ये महसूस करें कि अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ सकती। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। जिस दिन से मोदी जी बैठे हैं, पाकिस्तान और दूसरे जो दुनिया में भारत की जो छवि है वो हुई है। हमको राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो तकलीफ है, हमारी और वाल्मीकि भाइयों की जो तकलीफ है कश्मीर के अंदर, उसका रेस्टोरेशन है। वहाँ कमीशन, एक तो ब्राह्मणों के लिए एससी एसटी और जो ओबीसी के तर्ज पे जो कमीशन बनाए गए हैं, इस देश में एक फुल फ्लेजेड कमीशन बनना चाहिए। जो आज ब्राह्मणों को एक मुख्यमंत्री का बाप, उनके पिताजी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रोज गलियाते हैं, रोज गाली देते हैं खड़े होके, और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई सरकार किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करती है। तो ब्राह्मण जब माइनॉरिटी में है, वो देश छोड़ करके आज नासा में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, जहां भी आप देखेंगे ब्राह्मण वहां पे उसको लीड कर रहा है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है। मेरे साथ हमारे खाली सुनते हैं, इन सब नेताओं को तो बंद कर देना चाहिए। जो रोज पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग तो ठीक है, वहाँ के लोग तो नहीं चाहते पाकिस्तान। अब आप जबरदस्ती जहर फैलाओगे, पैसे दोगे, पथराव कराओगे तो ठीक है, 1000 रुपये दे दे, वो पत्थर मारेगा, उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी करना है गवर्नमेंट को, हम बिल्कुल संतुष्ट है कि गवर्नमेंट की लाइन ऑफ एक्शन सही है, लेकिन जो भी करना है वो फास्ट करे, फास्ट पेस पे करे, और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट पेस पे करे। सबसे स्पष्ट करके बोला, जो खोतायाँ हो गई हमारे सियासतदानों ने जो कश्मीर में किया, हम पड़ोसी से बिछड़ गए और हमें मजबूरन निकलना पड़ा। और हमारे जो जितने भी हिंदुस्तान में सियासतदान थे उस समय, जो भी पार्टी रूल करती थी, उनने कभी माइनॉरिटी ब्राह्मणों का कोई केयर नहीं किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें घर छोड़ने पड़े। जो भी हमारे पास सामान लूटा गया, जिसने भी लूटा, हम नहीं कहेंगे हमारे पड़ोसी ने लूटा, हमने देखा नहीं, क्योंकि हम मजबूरन दबाव में आके भाग गए थे वहाँ से। 30 साल गुजर गए इस बात को, आज तक भी सुनवाई हो नहीं रही है। और न हमें कहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपको ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे, लेकिन सुविधा ऐसी बनाइए कि जो हमारा पड़ोसी है उससे भी भेदभाव का अंतर ना हो वापस में। और अगर हम जाएं भी, इज्जत से जाएं, वहाँ रहे पड़ोसी के पास ही। और आप देख लीजिए कहाँ जगह है, पहले उस चीज़ को देख लीजिए, फिर हम जाएंगे। हमें किसी से एक साथ बिगाड़ना नहीं है। और ब्राह्मण वो कौम है जिसने कभी गन नहीं उठाई है, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर हमें जाना ही है, किसी भेदभाव के तौर पे नहीं जाना चाहते हम प्यार से पड़ोसी के साथ रहना चाहते हैं वहाँ। और हमें एकता मंजूर है। और जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब दुबई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुझे इन फ्यूचर भी लग रहा है। और बहुत बड़ी बात ये भी होगी, आज जो वाल्मीकि भाई हमारे साथ भी जुड़े हैं, ये पहले से जुड़ने चाहिए थे, लेकिन इनको ज़रूरी यूज़ किया गया। सियासतदान जो हिंदुस्तान का था वो हमेशा इनको यूज़ करते गए।
उसका अंतर ये हो गया कि इन्होंने एक जहर बोया बिटवीन वाल्मीकि और ब्राह्मणों का कि ये ब्राह्मण आपके खिलाफ है, जबकि हम किसी मजहब के बारे में हम कभी बुरा नहीं सोचते, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सियासतदान इस चीज़ को चला रहे हैं आगे एक दूसरे से दूर करने के लिए, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को कहीं किनारे पर ले जाए और कश्मीरी पंडित फिर वापस बसे, चाहे सरदार हो, वाल्मीकि बाई हो, इकट्ठे रह के एक स्थान पर रहे जहाँ प्यार बढ़े इस धरती पर। धन्यवाद। 31 साल हो गए, हमारी जवानी निकल गई, हमारी बच्चे भी अब भूल गए कि वो कहाँ के हैं। तो जो गवर्नमेंट अभी पहल कर रही है इसको थोड़ा फास्ट करे और कॉन्सेप्चुअली इसको क्रिस्टलाइज करे कि करना क्या है। आश्वासन तो ठीक है, एक्शन ठीक है, लेकिन जो हमारे को प्रॉमिसेस किए गए कि वापस जाओगे, वहाँ बसोगे, बसेंगे तो कहाँ बसेंगे हम लोग? हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? जो अभी हमारे जो पीएम पैकेज में बच्चे गए हुए हैं वो गांव खेड़े में गए बेचारे रिस्क लेके, लेकिन अब वहाँ से उनको भगा रहे हैं। अच्छा, उसमें बहुत महिलाएं हैं जो बेचारी अपने अकेली महिला, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी मिली चलो जाएगी, अब उसको वहाँ पे इनसिक्योरिटी है तो कर क्या सकती है? और इतने हॉस्टाइल क्लाइमेट में जो पॉलिटिशियनों ने बर्बाद करके रखा है, और अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने बोला अभी टाइम ठीक नहीं थी कश्मीरी पंडितों को वापस आने का। वो कौन ठेकेदार है? मेरे को ये नहीं समझ आई कि हिंदुस्तान के कोर्ट क्यों नहीं इसका जायजा लेके इनको जेल में डाल देते हैं। ये तो जहर फैला रहे हैं। वो कौन चौधरी है बोलने वाला कश्मीरी पंडित नहीं आ सकता? अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया उसको। एसटी की तर्ज पे इस देश में एससी एसटी और ओबीसी कमीशन की तर्ज पे ब्राह्मण कमीशन बनना चाहिए हर स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अध्यादेश लाए और पार्लियामेंट में कानून पास करे, ताकि जो ब्राह्मणों पे माइनॉरिटी होने की वजह से जो देश में जगह जगह जातियां हो रही हैं उसको रोका जा सके। दूसरा, जो ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी कश्मीर में किसी भी दबाव में आकर के उनसे छीन ली गई, उसका भी सरकार एक अध्यादेश लाए और वो सारी की सारी जो सेल है उसको निरस्त करे और ऑटोमेटिक, ताकि वो प्रॉपर्टियां जिसकी थी उनके पास चली जाए। तीसरा, कश्मीर में जो हमारे पीएम पैकेज में बहनें, बच्चे और बेटियां लगी हैं उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उसको लिंक किया जाए डीएम और वहाँ का एसएसपी और एसडीएम। अगर वहाँ किसी के साथ जाति होती है तो इन तीनों के खिलाफ एक्शन सरकार ले और इनको वहाँ टर्मिनेट करे और दूसरे सक्षम अधिकारी वहाँ पे लगाए। तीसरा, जो लोग हमारे अभी जो हिंदुओं की वहाँ मौत हुई है उनके लिए एक ठीक से मुआवजा दे, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सबको दे। और जिस तरीके से कश्मीर में, तमिलनाडु में और बांग्लादेश में भी जो उन हिंदुओं के साथ भी ब्राह्मण समाज और देश का वाल्मीकि समाज खड़ा है। आज बांग्लादेश में वहाँ मंदिर को लूटा गया, तोड़ा गया, बाहर आके हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और हमारे जो ये मिशन है अपना हरे कृष्णा हरे रामा कृष्ण के मंदिर को जो वो किया गया, इस्कॉन मंदिर, और इस्कॉन मंदिर के लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा अब वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। उनको भी अब सोचना चाहिए, उनके दिमाग में जो सेकुलर शब्द है उसको भी अब उनको सोचना चाहिए। अगर हमारे आए हमने कोरोना के टाइम में हम लोग, सुधीर भाई ने, हम लोगों ने काम किया उनके बीच में, वहाँ जो दशा है सरकार उस पर भी विचार करे और एक भी हिंदू पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, कोई भी ऐसी कौम धर्म के लोग ऐसा करते हैं, सरकार उस पर सीधा एक्शन ले। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो सीधा 1 सेकंड में अगर मोदी जी ठीक से देख लेंगे तो वो अपने आप एक्शन हो जाएगा। तो हमारा ये डिमांड्स हैं। आने वाले टाइम में हम सब लोग, पूरा जो समाज है, इस एक्शन में भारत सरकार के साथ है। और फिर से हम ब्राह्मण होने के नाते इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी देते हैं कि
भगवान उनको ताकत दे और जो मिशन उन्होंने छेड़ा है कश्मीर का, उसमें पारो और हमारे जो पंडित लोग हैं वहां जा पाए।